भगवान कभी दिखता ही नहीं है। तो फिर कीर्तन किसका कर रहे हो? नामदेव जी बोले भगवान भले ना दिखे पर भगवान हमारे अंदर, तुम्हारे अंदर, संपूर्ण जगत के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल समाहित रहता है। हरेक के अंदर मेरा पांडुरंगा हरि विठ्ठल सब में समाहित रहता है, सब में समाहित। और उस परमात्मा को जानने के लिए कुछ नहीं करना, हमें देखना नहीं है, परमात्मा को महसूस करना। भगवान हमारे अंदर है कि नहीं, इसको महसूस करने के लिए ही हमारा कीर्तन, भगवान का मंत्र जाप, शिव महापुराण की कथा, भगवान का स्मरण, भगवत नाम, भगवान की कथा, ये सब हो। ये परमात्मा को जानने के लिए होती है, परमात्मा को पहचानने के लिए होती है। हमारे अंदर शिव तत्व कितना है, हमारे अंदर भगवान कितना समाहित है, हमारे अंदर भगवान कितना समाया हुआ है, इसकी पहचान हमारी कथा, भगवान शंकर का चरित्र, भगवान की पावन कथा हमको बता देती है कि हमारे अंदर शिव तत्व कितना है। आज एक संत की भूमि पर संत की कथा, शिवगण भृंगी शिव महापुराण की कथा चल रही है। और कितना विचित्र शिव भक्त होगा, जरा विचार करिएगा, जिसने वर में मांग लिया था भगवान शंकर से कि अगर कोई पत्ती भंवरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना, कोई पुष्प यदि भंवर भ्रमरा झूठा भी कर दे तो तुम स्वीकार कर लेना। और कितनी बड़ी शिव भक्ति होगी, जरा विचार करिएगा, भगवान को चढ़ने वाला फूल अगर धो लिया जाता है, उसको धो देते हैं तो भगवान उस फूल को स्वीकार नहीं करता। भगवान को चढ़ने वाला फूल पेड़ पे से टूटता है और टूटा हुआ फूल भगवान को चढ़ता है तो भगवान स्वीकार करते हैं, पर धोया हुआ फूल भगवान स्वीकार नहीं करते, क्योंकि वो भंवरे का झूठा होगा तो शिव को स्वीकार। कितना विचित्र कथा है। फूल को कब तोड़ा जाता है? जम के बोलो जरा, भगवान को चढ़ने वाले फूल को कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। भगवान के लिए फूल कब तोड़ा जाता है? नहाने के बाद कि नहाने के पहले? ठीक है। चलो अब पुष्प शिव महापुराण की कथा बाची थी, किन किन ने सुनी थी? उस कथा को एक बार हम पुनः, अगर बीच में कभी योग लगा तो आस्था चैनल वालों से कहेंगे कि उस कथा को एक बार वापिस आस्था चैनल पर दिखाओ। पुष्प शिव महापुराण की कथा वो 5 दिन की थी। उसमें पंच पुष्प का वर्णन किया था कि पुष्प, कौन सा फूल जमीन पर गिरा हुआ भी मेरे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जहरीला है जो किसी देवता पर नहीं चढ़ता वो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प जिसको कीड़ा भी चख ले, भंवर भी झूठा कर दे, जिसको खंडित भी किया जाता है तो भगवान स्वीकार कर लेते हैं, कौन सा पुष्प? कौन सा पुष्प?
शिव कथा कह रही है। भंवर का झूठा, भंवरे का झूठा स्वयं भृंगी ऋषि ने, भृंगी बाबा ने भगवान शिव से अगर कोई वर मांगा था तो यही मांगा था कि भंवरे का झूठा भी अगर कोई पुष्प है, भ्रमर का झूठा भी है, और कोई स्नान करा नहीं करा, कोई नहाया नहीं नहाया, और हे देवादिदेव महादेव, उसने अगर तुम्हारे लिए डाली में से पुष्प को चुन भी लिया ना, तो उसके पुष्प को आप स्वीकार जरूर करना। शंकर ये नहीं देखते कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूल, भगवान ये कभी नहीं देखता कि तुम स्नान कर कर पुष्प तोड़े कि स्नान के बाद पुष्प तोड़े। भगवान ये देखता है कि तूने मन कितना पवित्र रखा। अब एक उत्तर दो चाकरवाड़ी वालों साहब, ए बीड़ जिले की जीजियों और जितने मेरे जीजा बैठे हैं सब उत्तर देना, बेटियां बेटे सब उत्तर देना, मेरी माएं भी उत्तर दें, मेरे बाबा भी उत्तर दें। मरने से पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? मरने के पहले, मैं मरने की बात नहीं पूछ रहा, मरने के पहले भगवान का नाम लेना जरूरी है कि नहाना जरूरी है? चलो बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। भगवान का नाम लेना जरूरी है। अब राम नाम बाद में लूंगी, कृष्ण नाम बाद में लूंगी, शिव नाम बाद में लूंगी, भगवान का नाम बाद में नहीं। प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम क्षण चल रहा है, कोई नहीं देखेगा कि तुझे हॉस्पिटल में पड़े हुए कितने दिन हो गए, कितने दिन से तूने स्नान नहीं करा, कितने दिन से तू नहाया नहीं, कितने दिन से तूने ब्रश नहीं करा, कितने दिन से तू कभी स्नान नहीं कर पाया। कोई नहीं देखेगा। हर व्यक्ति एक बात कहेगा, अंतिम क्षण है, राम कहो अंतिम क्षण है, कृष्ण कहो अंतिम क्षण है, पांडुरंगा हरि विठ्ठल कहो अंतिम क्षण है, शिव का नाम लो अंतिम क्षण है, भगवान को याद करो। कोई नहीं कहेगा 8 दिन पहले नहाया था अभी तक नहाया नहीं, मरेगा तो नरक जाएगा, बैकुंठ जाएगा कि नहीं जाएगा, कोई नहीं कहेगा। सब कहेंगे अगर मरने से पहले भगवान का नाम ले लिया तो बैकुंठ तो चला गया, नहाया कि नहीं नहाया किसी को मतलब नहीं। ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव की कथा कर रही है। हरि विठ्ठल पांडुरंगा शिव नारायण आप में और हम में सब में समाहित, कोई विभाजन नहीं है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी शिव को नहीं जानता। मृत्यु लोक में अगर आपका और हमारा जन्म हुआ है और हम शंकर को नहीं पहचान पा रहे तो समझ लेना कि हमको फिर ना जाने कितने कितने जन्म लेना पड़ सकते हैं। शिव महापुराण एक बात बहुत अच्छी कहती है कि वृक्ष की पत्तियां भले सूख जाए, वृक्ष के पुष्प भले सूख जाएं, पर वृक्ष की जड़ हमेशा ताजी की ताजी गीली की गीली बनी होना चाहिए। यदि वृक्ष की जड़ गीली रहती है, ताजी रहती है, और वृक्ष की जड़ अगर नहीं सूखती है तो पत्ती हो चाहे फूल हो, वृक्ष की जड़ के कारण वो पत्ती और फूल वापिस
वैसे की वैसे ही हो जाते हैं। शिव भक्ति, भगवान शंकर की कथा भी कुछ ऐसा ही वर्णन करती है। बीड़ जिले में कितने सारे लोग रहते होंगे, चाकरवाड़ी के आसपास में कितने सारे लोग रहते होंगे, कितने सारे जीव रहते होंगे, पर क्या सब शिव महापुराण की कथा तक पहुंच सकते हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। क्या सब शिव महापुराण तक आ सकते हैं क्या? नहीं। वही पहुंच पाता, वही शंकर की कथा तक, शिवालय तक, संत तक, गुरु तक वही पहुंच पाता है जिसके हृदय में शिव भक्ति की जड़ हमेशा ताजी की ताजी बनी रहती है। वो कभी सूख नहीं, वो शिव तक पहुंच जाए, शंकर तक पहुंच जाए। अगर कभी पूर्व का कोई हमारा और आपका संग रहा हो, कोई पूर्व का शिव और आपका संग रहा हो, तो वो संग एक ना एक दिन शिव भक्ति में दृढ़ता उत्पन्न कर देता है, शिव भक्ति में दृढ़ता दे देता। शिव भक्ति में ना किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। दुनिया के लोग अगर आपसे कह दें कि शंकर जी की भक्ति करने के लिए ये चीज चाहिए, तो नहीं चाहिए। शिव भक्ति में सबसे ज्यादा जरूरी है तुम्हारा मन, दिल, हृदय और आपके भीतर का विश्वास। आपके अंदर जितना जितना भरोसा, जितना जितना विश्वास, जितनी जितनी दृढ़ता तुम्हारे अंदर होगी, शिव तुम्हारे उतने करीब आता चले जाएगा। इंसान जन्म ले सकता है हर घर के अंदर, पर इंसानियत हर घर में जन्म नहीं लेती। इंसानियत वहीं जन्म लेती है जहां का पूरा भार स्वयं शिव पर आधारित। एक बात आप लोगों से पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। गाड़ी चलती है, 4 व्हीलर चल रही है, 2 व्हीलर चल रही है, दचके किसको सहन करना पड़ते हैं? खड्डे किसको सहना पड़ते हैं? टायर को, चक्का को, रिंग को। जितने दचके आएंगे, जितने खड्डे आएंगे, वो चक्के को सहना पड़ रहे हैं, टायर को सहना पड़ रहा है, क्योंकि उसको चलना है, मंजिल तक पहुंचना है। उसको मालूम है मेरे अंदर, इस गाड़ी के अंदर बहुत सारे बैठे हुए हैं, इन सबको मंजिल तक पहुंचाना, ये भार उसके ऊपर बना हुआ है, उसको चले जाना है। डामर की रोड आएगी तो भी उसको चलना है, सीमेंट की रोड आएगी तो भी उसे चलना है, बड़े बड़े खड्डे आएंगे तो भी उसे चलना है, उसको केवल चलना ही चलना है, बढ़ते ही जाना है, उसको रुकना नहीं है, केवल चलना है। उसी तरह शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला होता है, शंकर की आराधना करने वाला होता है, शिव की स्तुति करने वाला होता है, शिव का स्मरण करने वाला होता है, उसको मालूम है कि मंजिल तक मुझे लेकर पूरे परिवार को, कुटुंब को जाना है। बीच में मुसीबतों के खड्डे भी आएंगे, बीच में रोड आड़ी टेढ़ी भी आएगी, बीच में सीमेंट की भी आएगी तो डामर की भी आएगी, ना जाने कैसा कैसा क्रम आएगा, पर मुझे चलते जाए, बढ़ते जाए। थोड़ा कष्ट आएगा जिंदगी में, ऐसा नहीं कि कष्ट नहीं आ सकता, तकलीफ नहीं आएगी या परेशानी नहीं आती है। कोई तुमसे कह दे, कोई महाराज ऐसा मिल जाए और तुमसे कह दे कि तुम्हारी जिंदगी में मैं दुख नहीं आने दूंगा, तो व्यर्थ की बात है, समझ लेना पक्का झूठा महाराज।
कोई तुमसे कह दे कि तेरी जिंदगी में मैं तकलीफ नहीं आने दूंगा, दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का झूठा है महाराज। दुख आएगा। एक साधारण मनुष्य की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक महाराज की जिंदगी में भी दुख आता है। एक गरीब की जिंदगी में भी दुख आता है, तो एक करोड़पति की जिंदगी में भी दुख आता है। जितना ललाट पर पूर्व में लिखा हुआ है, कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश, ये सारा की सारा तुमने पूर्व में किसी को दिया होगा, तो आज तुम्हें कुर्सी भी मिल रही है, पद भी मिल रहा है, प्रतिष्ठा भी मिल रही है, यश भी मिल रहा है। नहीं तो तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति हाथ ठेला धका रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति घर में काम कर रहा है, तुम्हारे ही नाम का एक व्यक्ति किसी के यहाँ झाड़ू लगा रहा है, एक व्यक्ति पोछा लगा रहा है। नाम की मूलता नहीं है, मूलता है तुम्हारे कर्म की। इसलिए जो पूर्व में करा आज सुख भोग रहे हो, और आज करोगे तो बाद में सुख भोगने को मिलेगा। जैसा कर्म करोगे उस कर्म के अनुसार तुम्हें फल की प्राप्ति। शंभु आपके सब काम। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर पर करा गया विश्वास कभी टूट